हेलो एवरीवन, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यूलिप जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स दोनों में आइडियली बेसिक डिफरेंस क्या होता है, हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर किस पर्टिकुलर कंडीशन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और दोनों प्रोडक्ट्स के बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। हम लोग जब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसों के साथ कहाँ क्या होता है और हमारे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं दोनों पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में, ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ये भी समझेंगे अकॉर्डिंग टू टैक्स पर्सपेक्टिव कि किस पर्टिकुलर फंड में या किस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कैसा टैक्स होता है या मैच्योरिटी में हमारे फंड्स को कैसे टैक्सेशन किया जाता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपने ये वीडियो नहीं लाइक किया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुरू करते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो कि यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है एंड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड दोनों काफी ज्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन होते हैं जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। दोनों प्रोडक्ट्स के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, बट ये दोनों के बेसिक पर्पस में काफी ज्यादा डिफरेंस होते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करेंगे और समझेंगे किस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें किस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। यूलिप जिसका फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसके फुल फॉर्म से ही हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें इंश्योरेंस भी है और यूनिट भी है। यूनिट का आइडियली बेसिकली मतलब ये है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट होता है इसके अगेंस्ट हमें एनएवी या यूनिट अलॉट होती है। इसका मतलब आइडियली ये है कि हमारा पैसा जो है वो शेयर बाजार में निवेश होता है। और अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमारे लाइफ की इंश्योरेंस भी होती है। दैट मीन्स कि अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपको लाइफ की इंश्योरेंस और शेयर बाजार में निवेश भी करना है तो ये पर्टिकुलर प्लान आपके लिए है। इस पर्टिकुलर प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख भी मिलते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड इसका आइडियली फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसके फुल फॉर्म से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे जो पैसे रखते हैं वो शेयर बाजार में लगते हैं। इसके बदले हमें एक पर्टिकुलर एनएवी या यूनिट्स अलॉट होती है एंड जैसा मार्केट परफॉर्म करता है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर रन उसी हिसाब से हमारे रिटर्न्स भी तय होते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स में। अगर मैं टैक्स बेनिफिट्स की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्लान में भी अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख का डिडक्शन अवेलेबल होता है। तो चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं एंड दोनों प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस होते हैं उनको बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आइडियली हम लोग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिसे हम लोग यूलिप कहते हैं एंड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड जिसे हम लोग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 8 पॉइंट्स। सबसे पहला लॉक इन पीरियड, दूसरा दोनों में रिटर्न्स किस में ज़्यादा मिलते हैं, तीसरा मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होता है या नहीं, चौथा चार्जेस क्या क्या है यूलिप और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में, पांचवा लिक्विडिटी कैसे मिलेगी हम लोग को दोनों के बीच में, सिक्स्थ गारंटीड एडिशन किस प्रोडक्ट में रहता है और किस प्रोडक्ट में नहीं रहता है, सेवेंथ स्विचिंग बिटवीन फंड्स मतलब अगर इक्विटी से हम डेट फंड जाते हैं या कभी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो क्या वो टैक्सेबल होता है यूलिप और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, एंड एट्थ रिस्क दोनों में से रिस्क किस में ज़्यादा है, किस तरह के इन्वेस्टर्स को किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड्स को लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से। अगर मैं लॉक इन की बात करूं तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 5 साल का लॉक इन होता है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में तो ओनली 3 ईयर्स का लॉक इन होता है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में हमारे पास तीनों तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एग्रेसिव, बैलेंस्ड और बॉन्ड फंड्स के। एग्रेसिव फंड में कंपैरेटिवली जो इक्विटी का एलोकेशन रहता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है, बैलेंस में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम और बॉन्ड्स में उससे भी कम। अगर मैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में ओनली एग्रेसिव ऑप्शंस ही अवेलेबल है। दैट मीन्स कि हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें से मैक्सिमम पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है और कुछ फंड मैनेजर अपने में कैश रखते हैं ताकि वो इमीडिएट रिडम्पशन प्रेशर को लिक्विडेट कर पाए। अगर मैं मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल की बात करूं तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में मैच्योरिटी अमाउंट नॉन टैक्सेबल होता है, वेयर ऑन द अदर हैंड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी अमाउंट 10%
का टैक्स लगता है मैच्योरिटी अमाउंट में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट मतलब अगर हमारा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का कैपिटल गेंस 1 लाख से ऊपर हो जाता है। तो अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के चार्जेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। थोड़ा कंपैरेटिवली चार्जेस पहले की यूलिप्स में ज़्यादा लगता था, बट न्यू एज यूलिप्स में कंपैरेटिवली चार्जेस बहुत ज़्यादा कम है। वेयर ऑन द अदर हैंड ELSS म्यूचुअल फंड में ओनली एक चार्ज रहता है जिसे हम लोग फंड मैनेजर चार्ज या एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में 5 साल के बाद लिक्विडिटी या पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है। वेयर ऑन द अदर हैंड ELSS म्यूचुअल फंड में 3 साल के बाद ही हम पूरे अमाउंट को रिडीम कर सकते हैं। बट प्रेफरेबली जब भी आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये हाई रिस्क गेम है, तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रख के ही इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं गारंटीड एडिशन की बात करूं तो यूलिप में गारंटीड एडिशन का ऑप्शन अवेलेबल है। वेयर ऑन द अदर हैंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में गारंटीड ऑप्शंस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा अगर आप एक कंपनी के साथ जुड़े रहे तो आपको कंपनी अपार्ट फ्रॉम NAV आपको एक गारंटीड एडिशन भी देती है, जो कि यूलिप का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर मैं स्विचिंग ऑफ फंड्स में की बात करूं तो यूलिप में जब हम फंड्स को एक फंड से लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रेसिव से बैलेंस्ड में अगर स्विच करते हैं या बॉन्ड में स्विच करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली साल में 4 बार स्विचेस नॉन टैक्सेबल होती है। वेयर ऑन द अदर हैंड ELSS म्यूचुअल फंड्स में जब भी हम लोग स्विच करते हैं तो हमारे ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है एंड देन ही हमारा अमाउंट स्विच होता है। अगर हम रिस्क एपेटाइट की बात करें तो यूलिप सबके लिए है। अगर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है उनके लिए भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। अगर वो बैलेंस इन्वेस्टर है तो भी वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो भी वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। वेयर ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क टेकर है तो ही आपको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं सारी चीज़ों को कोरिलेट करके बोलूं तो अगर आपके अपने पोर्टफोलियो में कंपैरेटिवली रिस्क कम चाहिए तो आपके लिए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बेटर हो सकता है। अगर आपको अपने पैसे में लिक्विडिटी चाहिए तो आपके लिए ELSS म्यूचुअल फंड बेटर है, क्योंकि इसमें जो लॉक इन होता है वो 3 साल का ही होता है। ऑल्दो ऑन द अदर हैंड अगर लॉक इन में यूलिप की बात करूं तो इसमें मिनिमम लॉक इन 5 साल के लिए होता है और उसके बाद आपको पार्शियल विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध है। अगर मैं टैक्स एफिशिएंसी के पॉइंट पे बोलूं तो टैक्स एफिशिएंसी में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि इसमें आपको फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर आपके लिए रिटर्न्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन प्रायोरिटी है तो आपके लिए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बेटर हो सकता है। अगर आपके लिए लिक्विडिटी प्रायोरिटी है तो आपके लिए ELSS म्यूचुअल फंड बेटर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है तो नीचे दिए गए हमारे फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। थैंक यू।